उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों दूर हैं। प्रियंका गांधी लगातार पसीना बहा रही हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है। जयंत चौधरी भी लगातार लोगों के बीच में हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो किसानों की महापंचायतें हों। हमारे साथ जयंत चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे। जयंत जी, क्या माहौल है वेस्टर्न यूपी में? बरेली में, लखीमपुर में अब लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, आगरा, मथुरा और वेस्टर्न यूपी के अलावा भी। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत पॉजिटिव है। अप्रत्याशित कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्साह है हमारे वर्कर्स में और आम जनता में भी सरकार के प्रति नाराजगियां भी हैं और एक पॉजिटिव वोट भी हमारे पक्ष में मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव वोट दिख रहा है पक्ष में आपके। सर, इलेक्शन से पहले बीजेपी, जाहिर सी बात, उन्होंने अभी अब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है, पीएम रैली कर रहे हैं, माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश चाबी है लोकसभा चुनाव की। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के आपको लगता है कि किसान आंदोलन का पूरे यूपी में इम्पैक्ट है? क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरीके से महापंचायतों में आपकी भीड़ होती है, और नो डाउट द काइंड ऑफ जितना आप लोगों की रैली में भीड़ आ रही है, खासकर आपकी, वो लगता है कि परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा? देश भर के किसानों में इस बात को लेकर रोष है, सिर्फ यूपी का किसान ही नहीं। और नाराजगी ये है कि सरकार में हमारी वक्त नहीं, हमारी पूछ नहीं बची। दिल्ली में किसान आ नहीं सकते। बार बार आंदोलन हुए, लोगों ने आने की कोशिश की। पहले आंदोलन होते थे वो प्रभावी होते थे, सरकार सुन लेती थी, मान लेती। 10 मांग है, उनमें से 2-4 बात हो जाती थी। अब तो दिल्ली में नहीं आ सकते किसान। तो ये एक सेंस है, एक एहसास सभी को है कि दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो हमारी वकालत होनी चाहिए, जो हमारे वकील थे, आज वो इतने मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत नहीं तो एक किसान राजनीति को लेके एक भावना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश का किसान जो किसानी से जुड़ा हुआ है और जो संकट, आर्थिक संकट का वो सामना कर रहा है, वो भी एक कारण है कि वो देख रहा है कि उसको नुकसान हुआ। ठीक है। सर, आप आते हैं पॉलिटिक्स पे। आपका और समाजवादी पार्टी का अभी सेट अलायंस है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। क्या आप और अखिलेश यादव कंफर्टेबल हैं बहुत? ये बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, पिछला चुनाव भी लड़े थे। वो यंग हैं और हम लोगों को सिर्फ एक चुनाव तक नहीं, हमें एक लग्जरी है कि हम थोड़ा आगे की सोच के काम कर सकते हैं। और पुरानी भी बात अगर आप देखोगे तो हमारे वर्कर्स में भी जो मेल है, एक कल्चरल फिट है। बस बात, आखिर की बात रह गई है और तय कर लेंगे हम लोग। आखिर की बात रह गई है, क्या सीटों को लेकर के आप लोगों की अभी तक जो अ, समझौता है वो नहीं हो पा रहा है? उनकी तरफ से जो सूत्र कह रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हमारा बनता है इतनी सीटें मांगना। तो क्या उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चर्चा चल रही है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है। और मेरी भी जिम्मेदारी अपने संगठन के प्रति है, उनकी भी जिम्मेदारी अपने संगठन के प्रति है। लेकिन अल्टीमेटली उनको और मुझे ही लार्जर पिक्चर को देख के काम करना है। उनको और आपको। सर, हमने देखा है कि अभी प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो बोला कि मैं अखिलेश जी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने कांग्रेस पार्टी के कायरों को अपनी पार्टी ज्वाइन करवा ली। जब ऐसी बातें आती हैं और कहीं ना कहीं बात हो, लग रहा है लोगों को कि हो सकता है कांग्रेस सभा का अलायंस हो जाए, क्या अभी कोई गुंजाइश है कि राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझौता हो जाए? क्या राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी या प्रियंका गांधी का अलायंस हो सकता है? अभी चुनाव में क्या गुंजाइश है उसकी? हमें ये पहचानना है कि हमारी लड़ाई टक्कर किसके साथ है। और एक उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बीजेपी के पास एक इलेक्शन लड़ने की मशीनरी भी है, सत्ता में भी हैं, संसाधन भी हैं। और इसलिए हर एक सीट पर बहुत सोच समझकर हमें फैसला लेना पड़ेगा। कांग्रेस की अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पे ग्राउंड पे, ग्रास रूट्स पे उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है और इसलिए वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जब अलायंस होता है तब आप देखना, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। और इसलिए उसी आधार पे हमने पहले से ही कह दिया था, अखिलेश जी ने पहले कह दिया था, मैंने भी ये कहा कि संभावना कांग्रेस के साथ चलने की हमारी नहीं है। कांग्रेस चलने के नहीं, छोटे दल तमाम आपके साथ, जैसे महान दल से गठबंधन हुआ अखिलेश का, वो भी राजभर की पार्टी से हो गया है। आपको लगता है कि इस आपके अलायंस में चंद्रशेखर जैसे लोगों की जगह है जो कि दलितों की राजनीति करते हैं, जमीन पर दिखाई देते हैं, और वेस्टर्न यूपी में दलितों का अच्छा खासा वोट है? नहीं, एक सामाजिक आंदोलन में उनकी भागीदारी थी। राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक उनकी भूमिका साफ नहीं है। तो ये शायद
पहला ही चुनाव होगा जो इस तरह से वो उतरेंगे, और हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं चल रही है। चंद्रशेखर से बातचीत नहीं चल रही है अभी आप लोगों को। सर इस चुनाव में मायावती को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? मायावती जी फॉर्मिडेबल है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको और उनका अपनी पकड़ है, कैडर भी है उनका। लेकिन उनके कैडर में जिस वर्ग की वो वकालत करती हैं उनमें नाराज़गियाँ हैं, क्योंकि जिस तरह से एक प्रखर होके एक आपको सरकार के का विरोध करना चाहिए था, तमाम इन दिनों में हमने देखा जो आंदोलन भी हुए, जो इश्यूज आए, उन पे उस तरह से वकालत नहीं हो पाई। क्या आप ये कहेंगे कि मायावती जमीन पर नहीं आती हैं, वो जो करती हैं वो ट्वीट करती हैं, जो जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं, जैसे लखीमपुर हुई, आप गए, चंद्रशेखर गए, अखिलेश जी गए, प्रियंका जी गई, लेकिन मायावती निकलकर जमीन पर नहीं आती? नहीं, ये बातें मेरे लिए कहने की नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो उनका जो वर्कर है, जो यंग आदमी है, जो सोच रहा है, वो जो चाहता है कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, या तो आप साथ में हैं या आप विरोध में हैं, लाइन क्लियर होनी चाहिए, मैं उसकी सोच आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, बीजेपी के तमाम लोगों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं, और एक परसेप्शन बिल्डिंग ये भी होती है कि देखिए जयंत चौधरी जी की पार्टी तो जाटों की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी तो मुसलमान और यादवों की है। इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करेंगे आप? ये तो लेबल है, लेबल लगा लो, हटा लो, बीजेपी के लिए कन्वीनियंट है। अभी आपने देखा लखनऊ में और आगरा में कुछ दिन पहले ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जाति के सम्मेलन हो रहे हैं लगातार, बीजेपी करा रही है। तो बीजेपी तो जाति के सम्मेलन करा सकती है, फिर देश के आगे खतरा बता सकती है, हिंदुओं के आगे खतरा बता के वो मोबिलाइज कर सकती है, और हम लोग किसान का मेरा चिल्ला चिल्ला के जो है मंच पे बोलते हैं, जाति का तो कहीं कोई विषय आता ही नहीं, लेकिन वो लेबल हम पे लगा रखा है। मुझे समझता है, मैं ये मानता हूँ कि लोग हमसे ज़्यादा होशियार हैं। जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, हमारे इश्यूज क्या है, पब्लिक वोटर पहले ही समझ चुका है। तो लोग इस षड्यंत्र से बचेंगे, वोटर इस षड्यंत्र से बाहर रहेगा, ये जो चक्रव्यूह है उससे बचेगा। सर 2014 के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में बहुत पोलराइजेशन था। एज अ रिपोर्टर वो दोनों चुनाव हमने कवर किए हैं, 2019 भी कवर किया है। क्या लगता है वो पोलराइजेशन जो हिंदू मुसलमान का नुकसान लोकदल को, समाजवादी पार्टी को होता है या हुआ 2 चुनाव में, पिछले 3 चुनाव में फिर मैं कहूँगा, क्या वो इस बार कम होने जा रहा है? क्या वो हिंदू मुसलमान की दूरी कम हुई है? कि मुजफ्फरनगर दंगों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ, विधानसभा लोकसभा में, तो वो क्या खाई किसान आंदोलन में कम की है? क्या देखते हैं जमीन पर आप? देखिए, इतना बड़ा जो इवेंट हो जाता है उसको स्वाभाविक है, उसको वक्त लगता है। सोशल फैब्रिक को तहस नहस कर दिया, जिसे कहते हैं सामाजिक ताना बाना, रिश्ते खराब हो गए, लोगों के उठना बैठना उस पर प्रभाव पड़ गया। जिस तरह से लोग आ जाते थे, त्यौहार साथ मनाते थे, उस तरह के रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ, और कारण ये है कि शायद हमारी एक ही पार्टी है जो पूरे देश में जो ये कंसोलिडेशन पे वर्क कर रही है। जो कहने को तो सेक्युलर सारी पार्टियां हैं, बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, लेकिन सबको पता है कि क्या उनकी रणनीति क्या है। लेकिन एक ही पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है जो भाईचारा का नारा लेके खुल के पॉलिटिकल मंच से, हम आयोजन ही उस नाम से कर रहे हैं, भाईचारा जिंदाबाद। जिसको भाईचारा पसंद नहीं है हमारे कार्यक्रम में मत आए, और आप देख रहे हैं भीड़ आ रही। तो एक 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 मैसेज उससे निकल के जाता है कि जो लोग आ रहे हैं भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम में, लोग आ रहे हैं तो क्या चाहते हैं, भाईचारा तो चाहते हैं ना। इसलिए हम जिस तरह खुल के हम लोग बोल रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। सर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सब बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दावा कर रही हैं। भाई सपा और आप लोग, 2 लोकदल का अलायंस है जो आप कह रहे हैं थोड़ी देर में ऑफिशियली आप लोग अनाउंस कर देंगे। कांग्रेस लड़ रही है अलग, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। AIMIM सदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं मैदान में, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उधर चंद्रशेखर कह रहे हैं हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। फिर इसका आपको लगता है कि ऑपोजिशन के वोट्स डिवाइड होंगे? इतनी पार्टी, आम आदमी पार्टी को लेकर के आज अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या में हैं, लगातार उनकी भी रैलियां हो रही हैं, कितना इम्पैक्ट देखते हैं? यूपी की पॉलिटिक्स सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन को फेल कर देती है हर बार। लोग कहते थे मिली जुली सरकार आएगी, मेजोरिटी की सरकार आ गई। तो अब रीड करना बहुत मुश्किल हो गया है वोटर को। जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो स्टूडियो में बैठते हैं, वो समझ भी नहीं पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई कमजोरी की बात नहीं है,
ये बड़ा सिंपलिस्टिक थॉट है कि भाई विपक्ष की एक वोट है और वो डिवाइड हो गई, ऐसा नहीं। इन पार्टियों का कोई वोटर ऐसा भी है जो शायद हमारे साथ नहीं आएगा। अगर वो लोग मैदान में नहीं रहेंगे, हो सकता है वो भाजपा में चला जाए। तो ये भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं नहीं मानता। ठीक है, लड़ाई तो जब हम लोग अलायंस करेंगे तो अलायंस के बीच ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं नहीं विपक्ष की वोट बट रही है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना है आपका? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं यूपी और में, बार बार जीत के आए। यूपी में, उत्तर यूपी में प्रदेश उनका प्रेजेंस नहीं है और वो वर्कर्स भी नहीं है, ना उन्होंने यूपी के इश्यूज को पहचाना है या उनके लिए लड़ाई लड़ी लोगों के लिए। अल्टीमेटली एक वो एक्टिविस्ट की जो उनकी इमेज थी वो यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं। एक और सवाल आखिरी, ओवैसी साहब की भी रैलियों में ठीक ठाक भीड़ आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो कुछ किया नहीं मुसलमानों का और ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अभी उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रैली थी, उसमें वो आपको भी बोल रहे थे कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया और सिर्फ वोट लेने के बाद दिल्ली चले जाते हैं आप लोग, वो लखनऊ और दिल्ली, वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं। उनका कितना इम्पैक्ट दिखते हैं ओवैसी का? ओवैसी फैक्टर। आई टेल यू, ओवैसी जी सलमान खान की तरह हैं, उनकी फिल्म देखी जाती है चाहे आपको समझ में आए, पसंद हो ना हो। तो इसलिए ओवैसी जी के क्योंकि भाषण इतने बढ़िया देते हैं, मैं भी सुनता हूँ उनको, तो उसका कोई वोट पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और उनको भाषण अच्छे देते हैं। सर मैनिफेस्टो लॉन्च है 31 अक्टूबर आपका लखनऊ में, आपका मैनिफेस्टो अलग आएगा, समाजवादी पार्टी का अलायंस का अलग आएगा, तो क्या ज्वाइंट इसमें लोग ये कयास निकाल रहे हैं, जो जर्नलिस्ट, ये सवाल है मेरा, प्योर जर्नलिस्टिक सवाल है, क्या आप लोग मिलके मैनिफेस्टो नहीं बनाया, आप लोगों ने, आपका अलग मैनिफेस्टो है, उनका अलग आएगा, ये कैसे? कारण ये है कि क्या हम अगर हम अलायंस करें तो हम इश्यूज को छोड़ दें क्या? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए इश्यूज पहले हैं, कैंडिडेट बाद में है, अलायंस बाद में है। और समाजवादी की भी कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि हम लोग 100 बात करें उसमें से 90 ऐसी हों जो सहमत हों, हो सकता है समाजवादी के 100 एजेंडा पे चीज़ें हों जिस पे 90 हम लोग सहमत हों। बट दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अलायंस, दैट इज़ द मीनिंग। जब आप रिश्ता बनाते हो तो भूल चूक माफ़ होती हैं परिवार में वो चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए जब अलायंस होगा तो परिस्थिति अलग होगी। अगर समराइज करें, हमारा आपके बीच की बात है कि आप और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कंफर्टेबल हैं, जल्द आप लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे अपने अलायंस का? यस, आई एम होपफुल। यू आर होपफुल? उम्मीद पे टिकी है जिंदगी। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट और यू आर होपफुल? आप बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहे हैं या आप उम्मीद उम्मीद है आपको? आई एम एन ऑप्टिमिस्ट हु इज एन इटर्नल पेसिमिस्ट। तो आई एम ऑलवेज अ रियलिस्ट, बट आई एम टेलिंग यू, बड़े कॉन्फिडेंटली मैं आपको कह सकता हूँ, विश्वास कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी निष्कर्ष निकलेगा। जल्द निष्कर्ष निकलेगा? कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है आपके साथ? नहीं, स्कोप नहीं। देखिए जयंत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और उन्होंने इस सवाल का बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। वो आशावादी हैं कि उनका अलायंस होगा और अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अलायंस होगा होगा वो आत्मविश्वास के साथ अभी नहीं कह रहे हैं जयंत चौधरी। फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत कुछ होना बाकी है और वाकई में सबसे दिलचस्प चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। योगी के अलावा समाजवादी पार्टी और जयंत की अंडरस्टैंडिंग है आपस में, अभी ये देखना होगा क्या होगा। प्रियंका गांधी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, ओवैसी साहब हैं, अरविंद केजरीवाल यूपी में, समझिए बेहद जबरदस्त रंग उत्तर प्रदेश चुनाव के। और राष्ट्रीय लोकदल का 31 अक्टूबर को मैनिफेस्टो लॉन्च है और ये साफ किया जयंत ने कि प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस के साथ उनका कोई अलायंस संभव होता नहीं नजर आ रहा है। सहयोगी मनोज नायर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।